Welcome back. In this session we are going to solve example number 4 which is given on page number 125 of your pamphlet. अगर आपके पास वो पैम्पलेट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड कर सकते हैं. From the following annual statement of Pioneer Limited, calculate the following ratios: gross profit ratio, current ratio, liquid ratio, debt equity ratio and return on investment ratio. तो ये पुराने तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है और बैलेंस शीट दिया गया है. ये भी हम कर लेते हैं क्योंकि पुराने तरीके से कभी पूछा जाए तो आप उसका बहुत अच्छी तरह से डिफेंड करके आंसर दे सकते हैं. और ये देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में दिया है, तो कहाँ से कट ऑफ है? ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ मिलेगा, राइट. और ये वाला और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, ये P&L अकाउंट है, राइट. एंड बैलेंस शीट ये पुराना तरीका है तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे. तो पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो आंसर लिखते हैं पायोनियर लिमिटेड. आंसर पायोनियर लिमिटेड. हैंड राइटिंग आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी और आप कुछ कर भी नहीं सकते थैंक्स टू टेक्नोलॉजी. चलो स्टार्ट करते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, राइट. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला एकदम सिंपल है. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. ये तो सर सीखा है, आप क्या नया सिखा रहे हो? चलो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो ग्रॉस प्रॉफिट तो कहाँ से पता चलेगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना पर चलेगा? तो राइट डाउन सेल्स माइनस जो COGS होता है, राइट, वो माइनस करते हैं. तो राइट डाउन सेल्स, यहाँ 2 आ जाएंगे और एक लाइन एक्स्ट्रा और यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, राइट. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS माइनस और प्लस कैरीज इनवर्ड. आप अपने आप से भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे किया है. 85,000 इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक कैसे लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो 49,575 49,575 प्लस कैरेज 1425 इज इक्वल टू 85,000 में से ये दोनों माइनस करें, मतलब ये 51,000 इसका टोटल होता है. तो इट कम्स 34,000 ग्रॉस प्रॉफिट. और सेल्स तो हमको पता ही है तो कोई चिंता नहीं है. ये 34,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 85,000 इंटू 100 भूलना नहीं है, तो ये आ गया 40%, राइट. तो ये बॉक्स पैकिंग कर देना है ताकि यू नो. सो GP रेशियो is 40%. GP ratio is 40%. तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव क्लियर्ड, राइट. चलो सेकंड पॉइंट करंट रेशियो. मेरे पास पैम्पलेट है, इसमें देख देख के मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, राइट. करंट गांधी जी का रेटियो, करंट रेशियो. चलो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इंटू 100, राइट. नहीं, इंटू 100 नहीं आएगा. चलो यहाँ इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू और यहाँ ये कर देंगे. चलो करंट एसेट्स फाइंड करो. करंट एसेट्स किधर है? करंट एसेट्स, यस. करंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड डेटर्स ये दिया है 25,000 एंड करंट लायबिलिटी में ये 10,000 प्लस ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तीनों आएंगे. ये है, राइट. तो राइट इट डाउन हियर. तो अभी लिखने की ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं है सर, रहने दो. सो 25,000 डिवाइडेड बाय 13,000, राइट. 13,000 जो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी, राइट. तो इट कम्स टू 1.92, right, is to 1. So current ratio
इसको बॉक्स पैक कर देते हैं। अमेज़ॉन में कैसे बॉक्स में पैक आता है, राइट, ऐसे कर देते हैं। करंट रेशियो इज़ 1.92:1, राइट, ये आंसर हो गया। अभी थर्ड लिखते हैं, लिक्विड रेशियो। चलो, लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला है? लिक्विड एसेट्स, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक करेंगे, एंड करंट लायबिलिटी, राइट, इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स कितना है? ओके, तो मुझे नहीं पता है, अभी करेंगे 2 लाइन और तीसरी लाइन वो आंसर के लिए। तो राइट डाउन लिक्विड एसेट्स। नाउ बैलेंस शीट देखो, करंट एसेट्स दिया है, माइनस स्टॉक करना है और इन्वेंट्री करनी है। करंट एसेट्स 25,000 है, माइनस स्टॉक कितना है? 14,000 सर। ओके, 14,000 लिख दिया, तो 11,000 हो गया, राइट। तो करंट एसेट्स कितना है? 11,000। एंड करंट लायबिलिटी तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में यूज़ की है, 0.85:1। So, liquid ratio is 0.85:1 और उसको हाईलाइट कर देना है। फोर्थ डेट इक्विटी रेशियो। तो लॉन्ग टर्म डेट और डेट, राइट, डिवाइडेड बाय इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 35,000, तो नो रेशियो, राइट, डेट इक्विटी रेशियो इज नो रेशियो। सो जो यहाँ आंसर दिया गया है वो ध्यान में नहीं लेने का है। ओके, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट, मतलब ज़ीरो है, डेट इक्विटी रेशियो ज़ीरो है, राइट, डेट है ही नहीं, मतलब ज़ीरो डेट कंपनी है हमारी। जैसे ए ज़ीरो डेट कंपनी कौन सी है, खबर पता है आपको? हमारी जो इन्फोसिस है, वो ज़ीरो डेट कंपनी है, उसके पास कोई ऐसा डेट है ही नहीं, एसेट ही है, राइट। चलो, फिफ्थ पॉइंट क्या फाइंड करना है? तो फिफ्थ पॉइंट बोला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। Start. Now the last ratio is return on investments. ये जो आंसर है, वो जो आपका आंसर दिया है उससे मैच नहीं करना है, वो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स रेशियो, राइट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स? सो नेट प्रॉफिट divided by capital employed into
100। कैपिटल एम्प्लॉयड में सब कुछ आ जाएगा, राइट। ये 2 लाइन छोड़ देंगे और एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देंगे क्योंकि हमको वो आंसर लिखना है। यहाँ लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस सब आ जाएगा, माइनस fictitious एसेट्स। तो वो अभी माइनस fictitious एसेट्स लिख सकते हैं हम, राइट। तो चेक करो कितना कितना है। तो शेयर कैपिटल 20,000 है, प्लस प्रेफरेंस शेयर है नहीं। रिजर्व सरप्लस 2 तरीके का है, 9,000 प्लस 6,000, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो ए reserve and surplus, so total it's 35,000 and profit is 15,000 given, right? So 15,000 divided by 35,000 into 100, so the answer is 42.85%, right? So रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज 42.85%, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व illustration number 66 which is given on page number 54. So page number 54 I have written like this, that you should keep in mind. चलो, ये from the following information relating to Moonlight Limited prepare balance sheet, यहाँ balance sheet बनाना है। लास्ट एग्जाम्पल्स में क्या था, बैलेंस शीट दिया हुआ था, रेशियो बना था। यहाँ रेशियो ऑलरेडी सब रेशियो दे दिए हैं, हमको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, मतलब रिवर्स प्रोसीजर। और एग्जाम्पल ऐसे ही जो रिवर्स प्रोसीजर वाले ही आएंगे, तो हमको बहुत अच्छी तरह से ये सीख लेना है। और वो क्ल्यू वाइज होता है, मतलब एक मिल जाए बाद में दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, ऐसे करके करते बैलेंस शीट की सब इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। एंड याद रहे बैलेंस शीट हमको जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट से ही बनाना है, वो टी शेप में नहीं बनाना है, राइट, ये नहीं बनाना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो देख लेते हैं। करंट रेशियो दिया है, तो ये रेशियो 2.5:1 है, मतलब 2.5 है, मतलब करंट एसेट 2.5 और करंट लाइबिलिटी 1 है, अगर ये है तो। लिक्विड 1.5 है। नेट वर्किंग कैपिटल दिया है, नेट वर्किंग कैपिटल से नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो यही है, राइट। तो इससे हमको करंट एसेट्स और स्टॉक सब मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8 टाइम, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री ये किसकी फॉर्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको दिया गया है, तो इससे हमको COGS मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो सेल्स मिल जाएगा। एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड दिया गया है, तो हम आगे की इंफॉर्मेशन जो भी है वो मिल जाएगी। मतलब 1 बाय 1 हमको सॉल्व करते जाना है, और बैलेंस शीट में जितनी भी बैलेंस शीट डिटेल में आ सकती है वो हमको करना है। तो लेट्स स्टार्ट आंसर नंबर सो एंड सो, मूनलाइट लिमिटेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले करंट रेशियो दिया गया है, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, 3 लाख है। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो राइट डाउन हियर, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, राइट। सो राइट डाउन नेट वर्किंग कैपिटल is given rupees 3 lakh। नेट वर्किंग कैपिटल इज गिवन रुपीज़ 3 लाख। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या है हमको पता है, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वो भी पता है, राइट। तो नेट वर्किंग कैपिटल, चलो
पहला हमको क्या दिया है, करंट रेशियो दिया है, करंट रेशियो, राइट। तो राइट डाउन करंट रेशियो, आगे लिखते हैं करंट रेशियो इज गिवन, करंट रेशियो इज गिवन 2.5, मतलब 2.5 मतलब क्या है, इज टू 1। चलो ये क्या होता है, करंट एसेट्स होती है और ये करंट लायबिलिटी होती है, राइट। तो 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5। 1.5 क्या है, ये बोल सकते हैं हम नेट वर्किंग कैपिटल, इसको नेट वर्किंग कैपिटल। अभी हमको पता है ये नेट वर्किंग कैपिटल हमारी फॉर्मूला के मुजब 1.5 होता है और ये दिया गया है 3 लाख, तो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इफ़ 1.5 देन नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, 3 लाख है। तो हमारा पहले क्या फाइंड करना है, करंट असेट्स वाला, तो 2.5 पे कितना होता है, राइट। ये सिंपल, बाद में अदर मेथड्स भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी गिनना है तो ऐसा कर सकते हैं। 3 लाख इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, it comes to what amount, it comes to 2 lakh rupees, right, 2 lakh rupees, 2 lakh is current assets, 2 lakh is current assets या क्या क्या आता है, लेट्स सी, सॉरी ये 5 लाख आता है, करंट एसेट्स इज 5 लाख, राइट, करंट एसेट्स इज 5 लाख। सिमिलरली 1.5 है तो वर्किंग कैपिटल 3 लाख है, तो लायबिलिटी, अभी लायबिलिटी फाइंड करेंगे, राइट, लायबिलिटी कितना होता है, तो 3 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.5, तो नाउ रुपीज़ 2 लाख, तो ये 2 लाख करंट लायबिलिटी आए। अगर ऐसे फाइंड नहीं करना है, ऐसे फाइंड नहीं करना है, और हमको तो पता है ना करंट रेशियो, तो राइट डाउन करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 2.5 दिया है, करंट एसेट्स कैसा है 5 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, राइट। तो 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 5 लाख, इज इक्वल टू 5 लाख divided by 2.5, so it comes 2 lakh rupees. Similarly we can find out current liability, right, ये current liability आ गई है। तो हमको दो चीज़ मिली, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी मिला है। चलो अभी सेकंड लिक्विड रेशियो दिया है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी, और अगर नहीं है तो करंट लायबिलिटी होती है, राइट, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम माइनस कर सकते हैं। तो राइट डाउन सेकंड लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी, राइट। तो लिक्विड एसेट्स मतलब 1.5 क्या दिया है, लिक्विड रेशियो दिया है, तो लिक्विड एसेट्स हमको पता नहीं है, लिक्विड असेट्स पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी तो हमको पता है ना, करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है ऐसा मानेंगे, तो करंट लायबिलिटी कितना है 2 लाख, लिक्विड की जगह हम करंट भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये 2 लाख करंट लायबिलिटी, तो अभी लिक्विड एसेट्स हमको मिल जाएगी, राइट। तो लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1.5, 2 लाख इंटू 1.5 मतलब 3 लाख, तो ये लिक्विड असेट्स है। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री और स्टॉक, राइट। तो यही फॉर्मूला है, राइट, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट, तो ये कितना है 3 लाख, करंट एसेट्स ऊपर हमने फाइंड किया है कितना है 5 लाख, देखो 5 लाख माइनस इन्वेंट्री नहीं पता था, तो इन्वेंट्री फाइंड कर देते हैं, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री हमको मिल जाएगी इधर, तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू अभी स्टैंडर्ड 10 लेक्चर नंबर 25 पे आते हैं, 5 लाख माइनस
3 लाख कर रखना है। तो इन्वेंट्री इट कम्स टू, इन्वेंट्री मतलब हमारा स्टॉक, इस कम्स टू 2 लाख रुपीज़। जो स्टॉक है 2 लाख रुपीज़ है। जो भी जो इम्पोर्टेंट है और हमारे यहाँ आ रहा है तो हम लिख सकते हैं करंट लायबिलिटी 2 लाख है, करंट एसेट्स 5 लाख है, राइट। तो ये सब बैलेंस शीट में हम लिखते जाएंगे। ये हो गया। अभी देखो नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ सब एक्सप्लोइड हो गया। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट, ये फॉर्मूला दिया है 8। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमने स्टॉक ये फाइंड कर दिया। हम पता है कि एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं, एवरेज नहीं है तो क्लोजिंग लेते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन, नॉट गिवन मतलब हमने फाइंड कर दिए। तो COGS कॉस्ट ऑफ सेल्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 8 टाइम्स है, वो लिखते हैं। तो ये पॉइंट नंबर तीसरा, राइट। राइट डाउन इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो दिया गया है, वो क्या है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमको ऑलरेडी दे दिया है 8 टाइम्स। COGS नहीं पता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो हमने ये फाइंड किया है 2 लाख रुपीज़, राइट। क्लोजिंग स्टॉक तो 2 लाख फाइंड किया है। तो 8 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू COGS। सो 16 lakh is COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 16 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको मिल गया। लेकिन एक बात है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ना, SOPL में आएगा, तो हमको ज़रूरत नहीं है तो क्यों फाइंड किया। लेकिन इससे क्या होता है कि जो दूसरे वेरिएबल हैं आगे, मतलब दूसरे हैं, वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल सेल्स मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। उससे क्या होता है कि जो हमारा डेटर्स कलेक्शन पीरियड है या शेयर होल्डर्स नेट वर्थ है, उसके लिए हमको ये काम लगेगा, राइट। तो इसलिए ये फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी था। तो COGS क्या होता है, COGS की फॉर्मूला क्या होती है, पॉइंट नंबर 4 आया ना, यस 4। तो COGS इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ दिया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%, मतलब आउट ऑफ 100 रुपीज सेल्स 20 इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो कैन आई एज्यूम दिस इज 100 एंड दिस इज 20, तो COGS बिकम्स 80, राइट। हमने सेल्स एज्यूम किया है, ये एज्यूम किया है 100 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20 है, तो GP कितना हुआ 20, कैसे 100 का 20%, तो 20 रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS, तो 80 ही होगा, राइट। तो ये COGS हमको पता है, देखो इसलिए सेल्स मिल जाएगा। तो हम दो तरीके कर सकते हैं। 80 COGS का वैल्यू कितना है 16 लाख, राइट। तो हमारा सेल्स का क्या है, ये सेल्स 100 सेल्स है, तो इसका क्या होता है, तो 16 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, सो इट कम्स टू 20 लाख। 20 लाख आपको पूरा अमाउंट लिखना है, एंड दिस इज़ नथिंग बट सेल्स इतना है, तो GP कितना होगा, GP 20%, ओके। तो 20 लाख इंटू 20% इज इक्वल टू 4 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 4 लाख हुआ, राइट। आपको पूरी फिगर लिखनी है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आ गया। अभी क्या दिया है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ डेट। तो 5th नंबर लिखते हैं। तो राइट डाउन एवरेज डेट, DEBT, डेट कलेक्शन पीरियड
वो दिया गया है कितना 1.5, राइट। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स, क्रेडिट सेल्स में भी, इनटू मंथ में किया है ना, ये मंथ में है, मंथ में दिया गया है तो इंटू 12 करना होता है, राइट। तो ये दिया गया है 1.5, राइट, 1.5 ऑलरेडी दिया गया है। डेटर्स नहीं पता है, डेटर्स, लेकिन सेल्स हमने फाइंड किया है। सेल्स कितना है 20 लाख रुपीस, तो 20 लाख मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू 12, बिकॉज ये मंथ में था। अगर ये डेज में होता तो 365 यहाँ मल्टीप्लाई करते, राइट। ओके, तो 1.5 इंटू 20 लाख डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू डेटर्स, डेटर्स। सो डेटर्स इज इक्वल टू 2,50,000, राइट। तो डेटर्स हमारा करंट एसेट्स में लिखना होता है, इसलिए डेटर्स। देखो हमने सेल्स फाइंड नहीं किया होता कि जैसे हम P&L में आता है नहीं फाइंड करना है, तो ये आगे की हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं फिक्स एसेट टू शेयर होल्डर्स नेटवर्थ 0.75। मतलब क्या हुआ कि जो शेयर होल्डर्स नेटवर्थ है 100 है, इसमें फिक्स एसेट कितनी है 0.75 है। तो राइट डाउन मैं अच्छी तरह से समझा के आपको लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, ओके, शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, ओके। तो इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला क्या है, फिक्स असेट्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, और नेटवर्थ किसका होता है, शेयर होल्डर्स का भी होता है, राइट। और ये दिया गया है कितना 0.75 दिया गया है, 0.75। राइट डाउन हियर नोट, क्योंकि हमको ये 75 का मतलब क्या होता है वो लिख देते हैं। इट मीन्स, राइट डाउन, इट मीन्स 0.75 of the shareholders net worth has been invested, वो इन्वेस्टमेंट नहीं मतलब ब्लॉक्ड, और जो एसेट्स रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टेड इन फिक्स assets, okay, fixed assets, and balance 0.75 है आउट ऑफ 1 रुपीज़, बैलेंस मतलब 1.075 इज इक्वल टू 0.25 हैज़ been invested in का वर्किंग कैपिटल, राइट, ये वर्किंग कैपिटल का है। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज द क्रक्स। 0.75 है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, तो 75% फिक्स एसेट्स है, बाकी का वर्किंग है। तो राइट डाउन वर्किंग कैपिटल, और 0.25 वर्किंग कैपिटल हमारे पास है, देखो कितना है 3 लाख दिया गया है एग्जाम्पल में ही। तो 0.75 पे कितना होता है, राइट। तो 3 लाख इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25, इट कम्स टू 9 लाख। 9 लाख इज फिक्स असेट्स, और उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स में, राइट। नॉन करंट एसेट्स में हमको फिक्स एसेट लिखनी पड़ती है। अभी शेयर होल्डर्स नेटवर्थ भी फाइंड करेंगे, ये इसकी जगह 1 लिख देंगे तो हो जाएगा, राइट। तो राइट डाउन शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, वो तो पता है शेयर होल्डर्स नेटवर्थ मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो होता है वो होता है, ठीक है। ओके, सो शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, राइट, वो कैलकुलेशन करते हैं। तो 9 लाख प्लस 3 लाख, क्लियर, मतलब ये फिक्स है और वर्किंग कैपिटल है, तो टोटल 12 लाख रुपया।
और ऐसे ही फाइंड करना है तो सेकंड टाइम हम लिखते हैं 0.25 पे 3 लाख है वर्किंग कैपिटल, तो हमारा जो टोटल होता है 1 है शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, तो कितना आता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो भी 12 लाख ही आएंगे। तो शेयर होल्डर्स नेटवर्थ इज 12 लाख, शेयर होल्डर्स नेटवर्थ इज 12 लाख। दिस इंक्लूड्स व्हाट? दिस इंक्लूड्स रिजर्व एंड सरप्लस एंड कैपिटल प्लस कैपिटल, राइट। ऑल टाइप ऑफ कैपिटल विल कम, राइट। ओके, तो हम कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं ना। तो 9 लाख फिक्स एसेट्स आ गया, ओके, और शेयर होल्डर्स फंड भी आ गया। चलो आगे का पॉइंट, सेवन्थ पॉइंट, चलो सेवन्थ पॉइंट, चलो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व ही आएगा, राइट। कैपिटल एंड रिजर्व, तो देखो आगे एग्जाम्पल में ऑलरेडी क्लू दिया होगा, रिजर्व सरप्लस डिवाइडेड बाय कैपिटल इंटू इज इक्वल टू 0.50। 0.50 का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल 1 है तो रिजर्व सरप्लस कितना है? 0.5 है, मतलब आधा है। 100 रुपया कैपिटल है तो रिजर्व सरप्लस 50 पैसा है और 50 रुपया है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके, तो राइट डाउन रिजर्व फॉर्मूला जो दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.50, राइट। ये 50 है। तो सपोज, तो यहाँ पता नहीं है, तो सपोज शेयर कैपिटल कितना है? 1 है और 100 है, राइट। चलो 1 ही ले लेते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना होता है? 50%, मतलब 0.50। तो इसका टोटल करते हैं तो ये क्या आता है? ये क्या होता है? नेटवर्थ आता है, नेटवर्थ आता है, राइट। तो नेटवर्थ हमारा ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, नेटवर्थ 12 लाख रुपीज़ फाइंड किया है, राइट। 12 लाख फाइंड किया है। तो 1.5 पे 12 लाख है, राइट, नेटवर्थ। तो चलो 1 रुपीज़ इज शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल, यहाँ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो 1 रुपीज़ पे कितना होता है? तो 12 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.5, इट कम्स टू कितना आता है? 8 लाख आता है ना, 8 लाख। दिस इज शेयर कैपिटल, तो ये शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट में आएगी। अभी रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 है तो 12 लाख है, तो रिजर्व सरप्लस 0.5 पे कितना? तो इसका आधा ही आएगा ना, आधा आएगा, मतलब 4 लाख। अभी मैं लिखता नहीं हूँ, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया? 4 लाख रुपीज़ आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अभी रिजर्व एंड सरप्लस सब आ गया है, तो अभी हमको क्या करना है? बैलेंस शीट बनाना है, राइट। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? तो कंपनीज एक्ट के मुझे भी बनाएंगे। तो राइट डाउन, अभी जितनी भी डिटेल है वो हमको पता है, तो उसके मुताबिक बनाएंगे। तो राइट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट बनाने का, बैलेंस। और इसमें क्या होता है? आपको स्टेप वाइज मार्क मिलेंगे, जितना भी करेक्ट है उतना मार्क मिलेगा। बैलेंस शीट ऑफ कौन सी कंपनी है? मूनलाइट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016। चलो हमको भूलना नहीं है जो सेमेस्टर 3 में हमने सीखा था, राइट। तो जैसे ही था वैसा हम लिख देते हैं। और ये था पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीज़ है, राइट। 1000 है नहीं, राइट। चलो पहले क्या लिखते थे? फर्स्ट में लिखते थे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, राइट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसमें क्या होता था? ए क्या होता था? शेयर होल्डर्स कैपिटल, शेयर होल्डर्स
कैपिटल, तो शेयर होल्डर्स कैपिटल हमने जस्ट फाउंड किया है, राइट, 8 लाख, शेयर होल्डर्स कैपिटल 8 लाख, तो आई कैन राइट 8 लाख। इसमें कंडेंस होना चाहिए, मतलब पूरा डिटेल में आगे नहीं जाना है, राइट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा। 8 लाख 4 लाख जो फाइंड किया वही। चलो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट, 4 लाख, राइट। आगे का सी हम नहीं लिखते हैं, राइट। और सेकंड पॉइंट क्या लिखते हैं, चलो, शेयर होल्डर्स कैपिटल आ गया। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार लिख देना, इम्पोर्टेंट है। देन नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब फिक्स लायबिलिटी है हमारे पास, डिबेंचर वेंचर है ही नहीं, राइट, तो नॉन, ये अच्छी तरह से लिखना, नॉन करंट लायबिलिटी। एंड लास्ट है ये 1 2 3 और 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो इसमें अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। देखो, अदर करंट लायबिलिटीज हमने कितना फाइंड किया है, करंट लायबिलिटी कहाँ गया, डेटर्स, करंट लायबिलिटी, यस, 2 लाख रुपीज़, ये करंट लायबिलिटी कितना है, 2 लाख, तो हम यहाँ 2 लाख लिखेंगे, करंट लायबिलिटी 2 लाख, राइट। और आगे ये बढ़ाएंगे, राइट, यहाँ टोटल, तो टोटल बाद में लिख देंगे, कहीं इंफॉर्मेशन रह गई तो हम बाद में लिख सकते हैं, तो थोड़ा स्पेस रखना, राइट। एंड सेकंड इज असेट्स, राइट, असेट्स। इसमें फर्स्ट क्या लिखते हैं हम, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट एसेट्स में 1 लिखते हैं फिक्स एसेट्स, फिक्स असेट्स। फिक्स एसेट्स में पहला ही आता है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स हमने फाइंड किया है, देखो 9 लाख है, फिक्स एसेट्स में 9 लाख है, राइट। चलो, आगे कुछ है नहीं तो सेकंड ही लिख देते हैं, सेकंड करंट एसेट्स, इसमें डिटेल है, करंट असेट्स, राइट, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में फर्स्ट आता है इन्वेंट्रीज, राइट डाउन इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज इज आवर स्टॉक, तो 2 लाख यहाँ लिख देता हूँ इन्वेंट्रीज का। देन क्रेडिटर्स, मतलब ट्रेड, डेटर्स आता है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल, इसमें आता है डेटर्स कितना है, 2,50,000। डेटर्स नहीं लिखना है, ट्रेड रिसीवेबल लिखना है, यही भी इम्पोर्टेंट है, अगर डेटर्स लिखा तो मार्क्स कट सकता है। एंड थर्ड कुछ बाकी रहा, देखो 2,50,000 कुछ बाकी रहा, तो राइट डाउन अदर करंट लायबिलिटी। तो ये जो टोटल करंट लायबिलिटी हमारी कितनी थी पता है, टोटल करंट लायबिलिटी थी 5 लाख, देखो ऊपर टोटल करंट लायबिलिटी 5 लाख, इसमें से 2 लाख क्या था, सॉरी करंट एसेट्स, हाँ करंट एसेट्स, सॉरी, ये टोटल करंट एसेट्स कितना था, ये एसेट्स लिखते हैं, सॉरी असेट्स, यस, अदर करंट असेट्स। टोटल करंट एसेट्स हमने फाइंड किया 5 लाख, इसमें से इन्वेंट्री थी कितनी, 2 लाख, तो यहाँ इन्वेंट्री थी। डेटर्स कितने हैं, 2,50,000। अभी बाकी जो बैलेंस रहा, मतलब 5 लाख में से 2 लाख ये गया, माइनस 2,50,000 वो गया, जो बाकी रहा वो अदर करंट असेट्स होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 5 लाख ये है, माइनस 2 लाख है वो इन्वेंट्री के हैं, माइनस 2,50,000, बाकी रहा कितना रहा, 50,000 इज़ अदर करंट लायबिलिटी। तो ये क्वेश्चन मार्क एग्ज़ाम में नहीं करना है, लेकिन आपको समझने के लिए ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो टोटल, तो चलो टोटल करो बोथ द साइड्स,
कितना आता है 14 लाख आता है, मेरा 14 लाख आता है, आपका कितना आता है देख लो, तो ये 14 लाख। तो ये क्या किया हमने, जो रेशियोज दिए थे, रेशियोज से हमने क्या बनाया बैलेंस शीट। तो एग्ज़ाम में अगर आए तो ऐसी ही बैलेंस शीट बनानी है और जितनी भी डिटेल होती है उतना लिखना है। अगर करंट एसेट्स आपने 5 लाख लिख दिया तो टोटल तो आ जाएगा 14 लाख, पर ये गलत होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेटर्स इन्वेंट्रीज डेटर्स एंड अदर एसेट्स जो जितनी भी डिटेल में जा सकते हैं उतना करना होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द प्राइमरी एग्जाम्पल, जो आपको एक समझ दे के जाएगा कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। In a next video, we'll have some difficult examples also. So thank you very much for watching.